नमस्ते। आज का वर्ड है बेसिक नेचर। आपके स्वभाव का आधार क्या है, ये हमारे हाथ में है। हमें चॉइस मिलती है कि हमें अपने बेसिक नेचर को कैसे बनाना है। दुखी बनाना है या खुश रहने वाला बनाना है। जो व्यक्ति खुश है, जिसका बेसिक नेचर खुश रहने का है, उसको किसी भी हालात में आप क्यों ना रख दो, कहीं भी वो क्यों ना रह ले, वो खुश ही रहेगा, वो मस्त ही रहेगा। और जिसका बेसिक नेचर दुखी रहने का है, उसे आप महल में ही क्यों ना रख दो, वो चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, जहां रहेगा दुखी ही रहेगा। ये जो बेसिक नेचर है, आपको मस्त रहने का या आपको दुखी रहने का, ये आपका बेसिक नेचर तय करता है कि आप दुखी रहेंगे कि खुश रहेंगे। और दोस्तों, ये चॉइस हमारे हाथ में है कि हम अपने बेसिक नेचर को बनाते कैसे हैं, हम अपने बेसिक नेचर को पहचानेंगे कैसे। उसके लिए हमें खुद पर एक्सरसाइज करनी होगी, हमें खुद पर काम करना होगा। हम सारे दुनिया का काम तो अपने जिम्मे उठा लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं, दुनिया से जुड़े हुए होते हैं। बाहर जो क्षणभंगुर है, उन सब चीज़ों से हम जुड़े हैं। हम सिर्फ कटे होते हैं तो खुद से, स्वयं से हम नहीं जोड़ते। तो बेसिक नेचर को पहचानने के लिए पहले तो खुद को पहचानना होगा। हु आई एम, मैं हूं कौन। और जब आप खुद को जानेंगे तो आपको समझ आएगी कि आप में लालच भी है, आप में गुस्सा भी है, आप में क्रोध तो है ही, आप में मायूसी भी है, आप में उदासी भी है, आप में वो तमाम तरह की नौटंकियां हैं जो औरों में होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप धर्मात्मा हैं या दूध के धोए हुए हैं। प्रत्येक चीज आपके अंदर है। तो जब आप डिकोड करेंगे कि मेरे अंदर ये लालच है, मेरे अंदर इस तरह का गुस्सा है, मेरे अंदर ये चीजें हैं, जब आपको पता चलेगी, तब असली भावना आपके अंदर उत्पन्न होंगी, जिसका पहचान आप कर पाएंगे। और अपने भावना के अनुरूप आप आगे बढ़ने लगेंगे, अपने भावना को पकड़ लेंगे जो आपको आगे की तरफ बढ़ाती है। और जो आपने डिकोड किया है अपने अंदर की चीज़ों को, वो कचड़े की तरह साफ हो जाएंगी। सब चीज़ों की जरूरत है। परमात्मा ने ये हमें हथियार के रूप में दिए हैं। आपका गुस्सा, आपका रोना, आपका हंसना, आपका जो भी एक्टिविटीज है, वो सब हमारे हथियार हैं, हमारे अस्त्र हैं। जिसका सही समय पे आप अपने गुस्से का प्रयोग करो, उपयोग करो, तो वहाँ आपको फायदा होगा। सही समय पे आपको जो करना है वो करिए, उसका उपयोग तब जाकर वो बेहतर काम करेगा और उसका फायदा आपको समझ आएगा। नहीं तो सभी लोग गुस्से में हैं, सब क्रोध कर रहे हैं। क्या कोई किसी का कर पाता है? कोई किसी का कुछ नहीं कर पाता। तो ये बेसिक नेचर फिर बनता कैसे है? बात यहाँ ये है, दिल के हिसाब से हम काम करते हैं, वहाँ बहुत खतरा है। और दिमाग के हिसाब से चलते हैं तो खतरा तो नहीं है, लेकिन मजा नहीं आता। तो दिल और दिमाग दोनों में सामंजस्य स्थापित करके हमें अपने अंदर डिकोड करने पड़ेंगे, अपने लालच को, अपने बुराइयों को, अपने क्रोध को। देखिए, हमें कहा जाता है, बाइबिल, गीता, कुरान, ये सारी जितनी धर्म ग्रंथें हैं, हमें जरूर पढ़ना चाहिए। आप अगर इस तरह की ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आपको लोग कहेंगे कि आप आउटडेटेड हो गए हैं, आप पुराने ख्याल के हो गए हैं। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है जब आप इन
ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आप में निखार आएगा, आप खुद से जुड़ जाएंगे, आप खुद को पहचान जाएंगे। आप हर जगह अपने भावना से जो आगे बढ़ाती है उसको पकड़ लेंगे और अपने तमाम तरह की बुराइयां जो आपको बाधा पहुंचा रही हैं, आपके मार्ग में बाधक बन रही हैं, वो सब के सब दूर हो जाएंगी। तो इसलिए और ये बेसिक नेचर बनाना हमारे हाथ में है। जैसे मैं या आप, कोई आदमी किसी वृद्धा आश्रम में चले गए, वहाँ लोग पुराने गाने को सुनते हैं, आप गए उसी ढंग का गाना गुनगुनाने लगे, वो सब भी मस्त हो गए जो वृद्ध हैं वहाँ पर आश्रम में, और उनकी मस्ती को देख आप भी मस्त हो गए। तो ये क्रिएट हो गया आपका बेसिक नेचर। इसका बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। आप जिसके साथ रहते हैं, जो आपके कंपटीटर हैं, आप अपने कार्य में अगर 1 नंबर हैं, वहाँ 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, लगातार लाइन है, एक सीरीज ही है, तो आप उनके बीच तो खुश रह ही नहीं सकते। उनके बीच तो बस दिखावा के लिए सब लोग हंसते हैं कि हम तुम्हारे हैं, मैं तुम्हारा हूँ। नहीं, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी की नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। और स्वार्थ होना भी चाहिए, स्वार्थ किसको नहीं है, मुझे भी स्वार्थ है, आपको भी स्वार्थ है। इस धरती पे जितने महापुरुष हुए हैं उन सबों में स्वार्थ थी। ये स्वार्थ तो है, यही सारी चीजें तो डिकोड करनी है और अपने सही भावना को जो आगे बढ़ाती हैं उसको पकड़ के आगे बढ़नी है। तो ये सारी चीजें सिर्फ आप ही में है, आप ही सिर्फ सेल्फिश हैं या आप में ही बुराइयां हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो परमात्मा में भी थी। परमात्मा का गुस्सा देखिए, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में ये मिलता है कि कुदरत का गुस्सा सब कुछ साफ कर देता है। जब जब कुदरत का गुस्सा हुए हैं, क्रोधित हुए हैं, ये इस सृष्टि का, इस नेचर का प्रलय ही हुआ है। तो वो गुस्सा आपके अंदर भी डिकोडेड है, क्योंकि आप परमात्मा के अंश हैं। तो वो गुस्सा सिर्फ परमात्मा की नहीं, आपके अंदर भी है, क्योंकि आप भी तो उन्हीं के अंश हैं। इसलिए अपने बेसिक नेचर को पहचानने के लिए अपने अंदर तमाम तरह की लालच, स्वार्थ, गुस्सा, इन सभी चीज़ों को डिकोड किया जाता है। फिर आपको अपनी सही भावना पकड़नी पड़ती है जो आपको आगे की तरफ ले जाती है। आपको बहुत सारे एनर्जी आपको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका अगर मस्त रहने का नेचर डेवलप हो गया है, एक अभ्यास हो गया है कि आप जब भी रहते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं, मस्त रहते हैं, तो आप जहाँ भी रहेंगे, जिस पोजीशन भी रहेंगे, किसी कार्य को करते हुए भी रहेंगे तो आप मस्त ही रहेंगे। आप झुग्गी झोपड़ी में भी रहेंगे, वहाँ भी आप मस्त ही रहेंगे। और जिसका नेचर मस्त होने का क्रिएट नहीं हुआ है, सिर्फ सैड होने का डेवलप हुआ है, सिर्फ उदास होने का डेवलप हुआ है, उसके परिवेश के कारण, तो जहाँ भी रहेगा, जिस पोजीशन में रहेगा, चाहे कुछ कर भी क्यों ना ले, लेकिन वो दुखी ही रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, अपने बेसिक नेचर को पहचानिए और अपने बेसिक नेचर को आप चेंज करिए। ये आपके हाथ में है, ये अभ्यास की दरकार है। आप अकारण भी हंसते मुस्कुराते रहेंगे, मस्त रहेंगे, वैसी बातें पर ज़्यादा आप फोकस करेंगे जिससे आपको आनंद आए, तो आपको आनंदित रहने का एक अभ्यास हो जाएगा। आप ट्राई करते रहेंगे पॉजिटिव रहने का, फिर आप खुश ऑटोमेटिकली रहने लगेंगे। और जब आप निगेटिव थॉट्स को ही सिर्फ फोकस करेंगे तो आप चाहकर भी खुश नहीं रह पाएंगे। ये आपकी मन की स्थिति है। इस मन की स्थिति को अभ्यास के द्वारा उबरा जा सकता है। तो दोस्तों, अपने बेसिक नेचर को पहचानें और अपने बेसिक नेचर को कैसे बनाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके अनुरूप थोड़ी सी अभ्यास 2, 4, 5 दिनों की, 1 हफ्ते की, फिर धीरे धीरे महीने, साल हो जाते हैं और आप बिल्कुल एक बेसिक नेचर
क्रिएट हो जाता है आपके अंदर मुस्कुराने की, हंसने की, मस्त रहने की। फिर आप सभी तरह के रोगों से वंचित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो दोस्तों, मनोज उपाध्याय को कीजिए सब्सक्राइब, मुझे दीजिए विदा। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है मेरी। धन्यवाद।